रिजवी साहब, और ये भी बताइए, अगर इतना ही इस्लामिक रीति रिवाज को फॉलो करना है तो फिर वो मर्दों पर लागू क्यों नहीं होता? ये क्यों नहीं कहा जाता कि कोई मर्द रील नहीं बनाएगा, कोई खान फिल्म नहीं बनाएगा, कोई मुस्लिम सिंगर गाना नहीं गाएगा? वो सारी नीति निर्धारण वाला जो पहलू आता है वो सब कुछ महिलाओं पर क्यों आकर टिक जाता है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहली चीज ये कि जो लफ्ज इस्तेमाल किया कि फरमान जारी किया है, फरमान तो हुकूमतें जारी करती हैं, वो कोई हुकूमत में नहीं है कि वो फरमान जारी कर देंगे। और जैसा कि अभी हमारे जवाद भाई ने कहा, सैयद जवाद ने क्या किया कि हमारा देश जो है वो शरीयत से नहीं चल रहा है, संविधान से चल रहा है, इसलिए यहाँ संविधान लागू। ये मौलाना कारी को पता है कि नहीं पता है? एक मिनट, ये देश संविधान से चल रहा है, एक मिनट, ये मौलाना कारी को पता है कि नहीं पता? एक मिनट, देखिए ऐसा है, वही मैं बता रहा हूँ। तो एक तो ये चीज मैं क्लियर कर दूं कि उन्होंने फरमान जारी नहीं किया और न वो फरमान कहीं लागू होने जा रहा है, और ये संविधान से चलता है। अब तीसरी बात जो आप कह रहे हैं, देखिए ऐसा है कि एक शरीयत अगर कोई पूछेगा जारी किया वो ठीक है क्या, इस्लाम में क्या मान है क्या नहीं है, उसका जिक्र जरूर किया जाएगा। और ये बिल्कुल सही है कि नाच गाना तो क्या इस्लाम में मान्य नहीं है? इस्लाम में हराम है, और अगर कोई इस तरह से करता है तो वो इस्लामी नुक्ता नजर से वो ठीक नहीं है, जायज नहीं है, नाजायज है। फिल्में बनाते हैं, मैंने कह दिया ना, मैंने जो कहना था कह दिया। एक मिनट, दूसरी चीज ये, एक मिनट, दूसरी चीज ये कि पर्दा भी हमारे यहाँ जो बेपर्दा हैं वो गैर इस्लामी है, पर्दे में रहना है, अगर इस्लामी हुक्म है तो है, ठीक है, कोई नहीं मानता वो उसका है। ये तो दोहरी नीति हो गई ना, अभी आप कह रहे हैं कि संविधान है। कमाल है, अरे भाई जी न्यूज़ है, जी न्यूज़ है, ये इस्लाम की महिला नहीं है, सिर्फ यहाँ का अपना डेकोरम है, इस्लाम की महिला नहीं है, हमारी गाड़ी अंदर आई, भारत की महिलाओं को आजादी स्वतंत्रता है, चैनल की गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी हो सकती, बाहर ही खड़ी। रिजवी साहब, अभी आपने कहा रिजवी साहब सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। रिजवी साहब एक मिनट बंसल साहब मैं आता हूँ। रिजवी साहब आपने कहा कि देश संविधान से चलता है, किसी फतवा या फरमान से नहीं चलता। चलिए मैंने आपकी बात मान ली। अब आप कह रहे हैं कि गैर इस्लामिक है बेपर्दा होना, यानी कि कोई मुस्लिम महिला अगर वो पर्दा नहीं किए हुए तो वो गैर इस्लामिक हो गई। क्या उसके लिए संविधान लागू नहीं होता है? उस मुस्लिम महिला के पास संवैधानिक अधिकार नहीं है? औरतें आती हैं भाई, आपके यहाँ बहुत सारी औरतें आती हैं जो बगैर पर्दे के आती हैं, तो क्या उनको कोई कुछ कहता है? नहीं कहता है। हमने तो दीन बताया कि दीन इस्लाम में क्या चीज है, यानी भारत में जितनी महिलाएं बेपर्दा हैं वो गैर इस्लामिक है। एक मिनट रिजवी साहब बस एक लाइन में बताइए, एक लाइन में बताइए, एक लाइन में बताइए भाई, भारत की जितनी मुस्लिम महिलाएं बेपर्दा हैं आपके हिसाब से गैर इस्लामिक हो गई? भारत को आप फॉलो करेंगे, टाइम्स नाउ दूसरे चैनलों को नहीं फॉलो करेंगे, आप जी न्यूज़ को फॉलो करेंगे, और आपसे कोई पूछेगा तो जी न्यूज़ के बारे में बताएंगे ना, क्या बताएंगे हर बार के बारे में? रिजवी साहब आराम से बताइए, हमसे क्या भारत में रिजवी साहब एक मिनट मैं आता हूं आपके पास। यहाँ आर्टिकल 25 पढ़िए, आर्टिकल 25 पढ़िए, या तो आप आर्टिकल पढ़ लीजिए या तो शरीयत पढ़िए। धर्म के बारे में बताएं, रिजवी साहब आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, कहाँ लिखा है कि नहीं करें? इसलिए आपको पहले रिजवी साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। संशोधन किया जाता, इसमें ही क्या संशोधन करने की बातें होती है? को दिया गया है, आप उसे जरूर पढ़े संविधान के लिए जो नियम है उनमें मैं भी तो पुरुषों के लिए भी आ रहा हूं, पुरुषों के लिए भी आ रहा हूं कि अगर मुमताज आलम रिजवी गैर इस्लामी काम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जायज हो गया, नहीं जायज होगा, आप भारत में रहते हैं, भारत के तो संविधान अगर आप हमसे कि ये चीज गलत है, उसमें हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि चीज सही है। अगर मुमताज आलम रिजवी झूठ बोलते हैं तो क्या इसको इसलिए जायज करार दिया जाए? मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, जो गलत है मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या भारत की वो मुस्लिम महिलाएं जो बेपर्दा हैं वो गैर इस्लामिक हैं? आप यही कह रहे हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि इस्लाम में पर्दा है। मैं क्या पूछ रहा हूँ रिजवी साहब, बहुत छोटा सा सेंटेंस। आपको नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा है, आप पढ़े लिखे नहीं हो क्या? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, शरीयत नहीं पढ़ी है मैंने, क्या मैं शरीयत नहीं पढ़ता हूँ ना, इस्लाम में शरीयत पढ़कर आप आए हैं, मुझे समझाइए। शरिया की पढ़ाई नहीं चाहिए, नहीं मानता, शरिया की पढ़ाई नहीं चाहिए। अमन गिरी जी, ये अमन गिरी जी,
ये तो एक तरह से संविधान का नारा भी लगाना है, दूसरी तरफ से शरीयत भी पढ़ानी है। अमनगिरी जी, अमनगिरी जी, इसमें कौन सी ऐसी बात है? शरीयत और संविधान एक साथ कैसे हो सकता है? इतने ज्ञानी होने के बाद भी गलत बात का समर्थन मुमताज जी खुलेआम कर रहे हैं। आप गलत बात का समर्थन कर रहे हैं, आप पूर्ण तरह से गलत बात का समर्थन कर रहे हैं। उस भारत में जो हो गया स्त्रियों को झुका रहे हैं। आपने यहाँ पर जो जायज नहीं, हम कैसे कहते हैं कि जायज है? इस्लाम में इसमें क्या जायज है? जब जब मस्जिदों में कव्वाली होती है तब जायज है, और स्त्रियां अगर बच्चियां ऐसे कर रही हैं तो वो जायज नहीं है, तो कव्वाली भी जायज नहीं है, तो फिर कव्वाली भी जायज है।